हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ मूवी अर्धनारी की, जो कि 2016 में बनी हुई थी। और इस अर्धनारी मूवी को कैसे डाउनलोड करेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की बड़ी मात्रा है। इस फिल्म को यूट्यूब पर बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर अर्धनारी फिल्म टॉप रेटिंग फिल्म बनी हुई है। आलम यह है कि अब तक इस फिल्म को 1 करोड़ से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस फिल्म की कहानी सीरियल किलर पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक ऐसे ट्रांसजेंडर की है जो अपने परिवार का बदला लेने के लिए एक के बाद एक सभी के कत्ल करते ही जाता है। इस ट्रांसजेंडर ने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए सभी का दिल जीत लिया है। यूट्यूब पर इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। आपका जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। खास बात तो ये है कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, लेकिन इसके साथ इस फिल्म में ज़बरदस्त कमाई नहीं की थी। लेकिन जैसे ही ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई, इससे धमाल मचा दिया। फिल्म की शुरुआत 4 पुलिस वाले से होती है। वो चारों पुलिस जंगल में जाते हैं एक स्वामी से मिलने के लिए। चारों पुलिस वाला का मानना है कि कोई भी अपराधी अगर नहीं पकड़ाता है तो उस स्वामी से मिलने से वो अपराधी पकड़ा जाता है। पर स्वामी से मिलने के बाद स्वामी बताते हैं कि वो कोई अपराधी नहीं है, वो एक शक्ति है। वो समय आने पर ही पकड़ाएगी, वो तुम लोग से पकड़ाने वाले नहीं हैं। उसके बाद एक चलती ट्रेन में एक टीटीआई बैठा हुआ रहता है। उसने देखा कि एक किन्नर बैठी हुई है। वो उससे पूछता है क्या वो टिकट या पैसे हैं, तो वो बोलती है, वो अर्धनारी यानी किन्नर बोलती है कि नहीं, मेरे पास ना टिकट है ना मेरे पास पैसे हैं। फिर टीटीआई की गलत नियत आ जाती है और वो उस अर्धनारी को बाथरूम वाले केबिन में ले जाता है। एक्चुअली वो उसे मार देती है उस बाथरूम में। उसके बाद दिखाया गया है कि अर्धनारी जो है एक ऑटो ड्राइवर के बगल में बैठी हुई है। उसके ऑटो में ऑटो वाले अपने बीवी से बात करता है और काफ़ी परेशान रहता है। इसी बीच में वो अर्धनारी एक बैग में, उस बैग को वो किसी पुलिस वाले के गाड़ी के पीछे में लटका देती है। उसके बाद वो अफवाह फैला देती है कि उसमें बम है और वो साइलेंट हो जाती है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और पुलिस वाले लोग घबरा जाते हैं और वो बम निरोधक दस्ता आ जाती है और आनन फानन में उस गाड़ी को रुकवाया जाता है। उसके बाद उसमें जांच की जाती है। पर पुलिस वाले जो बम निरोधक दस्ता उसको जांच करती है तो उसमें वो बताती है कि वो बम नहीं है। उसके बाद उसको खोल के देखा जाता है। उसको जब खोल के देखने के बाद उसमें दिखता है कि दो सर कटे हुए रहते हैं। फिर समाचार चैनल में बताया जाता है कि वो एक जो सर रहती है वो टीटीआई की रहती है और दूसरी जो है उसको पता लगाया जाता है कि दूसरा सर किसका है। फिर बाद में पता चलता है कि वो दूसरा सर जो है एक टीवी रिपोर्टर की रहती है। उसके बाद पुलिस उस ऑटो वाले को ढूंढ निकालती है और उसके बाद उस ऑटो वाले से पूछा जाता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। वह ऑटो वाला बताता है कि मैं अपनी बीवी से परेशान होकर मैं बात कर रहा था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर इस ऑटो वाले को बोला जाता है कि तुमको जैसे ही पता लगेगा वैसे तुमको बताना होगा। जानवी नाम की एक महिला ऑटो ड्राइवर रहती है। उसके ऑटो पर बैठकर अर्धनारी जाती है अपने एक किन्नर समाज में। वहाँ पर जाकर वो बोलती है कि मुझे भी अपने मंडली में शामिल कर लो। पर वहाँ लोग उसको सबूत मांगते हैं कि तुम अर्धनारी हो, तो वो उसको अपना सबूत देती है, जिसके कारण उसको मान्यता मिल जाता है और उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं किन्नर लोग। किन्नर समाज के ग्रुप में उसी समय एक पुलिस वाले आता है जो कि बराबर वहाँ पर मसाज कराते रहता है और वो काफ़ी परेशान दिखता है। उसके किन्नर के हेड जो बोलती है उससे कि क्यों परेशान हो, तो वो बताता है कि एक अपराधी है जो कि बराबर सीरियल किलर की तरह है, जो सीरियल किल कर रहा है। फिर किन्नर हेड उसे अर्धनारी को भेज देता ही है उसका मसाज करने के लिए। उस पुलिस वाले को वो खुश कर देती है और उससे वो 10,000 रुपया कमाती है, जो कि 10,000 वो उसके ग्रुप में दे देती है। बोलती है ये लो, तुम लोग अपने मदद कर लो। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि एक वकील रहता है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है। उसी के घर के नीचे अर्धनारी खड़ी रहती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ झूठ बताकर, अपना प्रॉब्लम बताकर उससे मिलने के लिए आती है। फिर अर्धनारी उसे झांसे में लेकर बताती है कि वो मसाज बहुत अच्छा करती है
और वो अगर उसका केस अगर लड़ेगा तो वो उसको मसाज बहुत अच्छा से देगी। फिर मसाज देने के बहाने अर्धनारी उसको बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है तो उसको गर्लफ्रेंड को भी वह बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर उसको मारकर वकील के गाड़ी के डिक्की में ही वो रख कर गाड़ी चलाने लगती है। फिर रास्ते में उसको चक्कर आने लगता है जिसमें कि वो गाड़ी साइड में खड़ा करके वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको उसके किन्नर ग्रुप वाले उसको उठा के ले जाते हैं और इधर उसको जो गाड़ी जो खड़ा कर देती है रोड के किनारे, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले उसको टांग कर ले जाते हैं। उसके बाद मीडिया को पता चलता है कि वो गाड़ी में है, गाड़ी में वो वकील और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश रहती है। फिर पूरा हड़कंप मच जाता है। फिर मीडिया वाले पुलिस पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद एक होटल में वो चाय नाश्ता के लिए वो आती है, वहाँ पर बैठे रहती है। तभी टीवी पर मीडिया वाले उसे वकील और उसके गर्लफ्रेंड की मौत की खबर सुनाते रहते हैं। तो उसमें वो देखकर वो बहुत उत्तेजना होती रहती है, जिसको वेटर नोटिस करता है और उसको थोड़ा सा शक होता है। उसके बाद उस राज्य का मुख्यमंत्री जो है काफ़ी बीमार हो जाता है। उसको सीएम का पद पाने के लिए उसके मिनिस्टर के ज्योतिष बताते हैं कि किन्नर लोग को बुलाया जाए और उनको अगर इच्छा पूरा किया जाए तो उनको मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। तो फिर उसको बुलाया जाता है किन्नर की पूरे मंडली को, जिसमें कि अर्धनारी भी आती है। फिर मिनिस्टर के घर नाच गाना के दौरान अर्धनारी जो है वो मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लेती है। फिर वो मिनिस्टर जो है उसको पुलिस से बोलता है कि इस पर केस किया जाए, लेकिन अर्धनारी बोलती है कि हमने आपका नाच गाना का रिकॉर्डिंग हमने कर लिया, अगर हमारे ऊपर केस होगा तो फिर हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। फिर वो उसके कहने के अनुसार उस पर केस हटा लिया जाता है। फिर अगले सीन में एक पुलिस वाले की पत्नी, जो कि पुलिस वो गायब रहता है, उसकी पत्नी उसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर से बार बार तंग करती है कि मुझे बताया जाए कि मेरा पति किधर है। तो फिर वो गुस्से में उसे ले आके एक रूम में दिखाता है उस पुलिस वाले की पत्नी को। और वहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स लोग रहते हैं, जिसमें वो बताता है कि ये देखिए मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये बड़े ऑफिसर की पत्नी है, ये सारे के पति जो है सबको किडनैप कर लिया गया है। लेकिन हम लोग इसका झूठ मूठ का हम लोग बताया जा रहे हैं कि कोई बीमार है या कोई दूसरा बहाना बनाया जा रहा है। अगर हम लोग सच बता देंगे तो पूरा सरकार पूरा दुनिया में इसका बेइज्जती हो जाएगी। फिर अगले सीन में चारों पुलिस वाले को स्वामी बताता है कि वो अर्धनारी है। तो वो चारों को वो मना करता है कि अभी वो उसको ना पकड़े, इसलिए उसकी जान को खतरा है। लेकिन फिर भी जो चारों पुलिस वाले आगे चल देते हैं और उसको बहुत खुश होकर कि चलो अब हम लोग उसको अर्धनारी को पकड़ लेंगे। बट पता चलता है कि वो चारों पुलिस वाले को मार के गाड़ दिया जाता है। फिर पूरे सनसनीखेज पूरा मीडिया में पूरा खबर फैल जाती है। वो चाय वाला अर्धनारी के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसका विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद फिर दिखाया जाता है इसमें कि अर्धनारी कैसे वो चारों पुलिस वाले को और उसके कॉन्ट्रैक्टर को उसमें ज़मीन में नीचे गाड़ देती है बेरहमी तरीके से। फिर जो है वो चाय वाला पुलिस वाला के साथ उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर बंद रहता है। फिर पता चलता है कि वो काली पूजा में गई हुई है अर्धनारी और उसके पूरे ग्रुप। फिर पुलिस टीम काली पूजा जहाँ पर बताया जाता है कि वो अर्धनारी वहाँ पर जाती है और उसको देख अर्धनारी भागने लगती है। फिर पुलिस टीम उसके पीछे बढ़ती है, लेकिन वह किसी तरह जान बचा के वहाँ से साइड में भाग जाती है। फिर वहाँ पर वो जो ऑटो वाली जो रहती है जिसका नाम जानकी रहता है, वो भेटाती है उन अर्धनारी से। फिर वो जानकी बताती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और जितने भी ऑटो ड्राइवर है टोटल पुलिस वाले ही हैं, और उसको चारों तरफ से छेक लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल में ले जाते हैं। फिर उसको टॉर्चर किया जाता है कि बताओ कि कैसे तुमने मारा, क्यों मारा। तो फिर भी अर्धनारी कुछ नहीं बताती है। फिर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा होती है। उसके बाद फिर उसको कुछ दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेल में वो पुलिस वाला आता है और पूछता है कि तुमने मुख्यमंत्री को कैसे पकड़ा। तो वो बताती है कि मुख्यमंत्री को जो है हमने उसको किस तरीके से पकड़ा फिर फांसी के से पहले उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है। तो वो बताती है कि मैं जितने भी पूरे इंडिया का जितना भी करोड़ हमारे जनता है उसके सामने मैं लाइव में बात करना चाहती हूँ, पूरे मीडिया चैनल के सामने। फिर कोर्ट उसकी मंजूरी भी दे दिया जाता है कि हाँ वो पूरे जनता के साथ वो बात कर सके।
फिर अर्धनारी के कहे अनुसार पूरे चैनल पूरा हर एक मीडिया को बुला लिया जाता है और उसकी लाइव कवरेज होने लगती है। फिर वो जनता के सामने अर्धनारी कहती है कि वो अर्धनारी नहीं है, एक मर्द है। इसको सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना आपबीती बताने लगती है। फिर वो बताती है कि वो एक मर्द थी जो कि बहुत ही बड़ा देशभक्त के रूप में रहती थी। वो अर्धनारी एक मर्द के रूप में रहता है जो कि काफ़ी नॉर्मल रहता है, सिंपल सीधा साधा सा लड़का रहता है, पर वो हमेशा जनता की सेवा करने में ही वो रहता था। वो हर किसी का मदद करता था और किसी भी समस्या को सुलझाने का कोशिश करता था। अगर कहीं भी उसे जनता की सार्वजनिक जगह पर अगर कोई बनाने वाला या कंस्ट्रक्शन वाले में कहीं भी अगर मिलावट या कोई धोखाधड़ी अगर उसको दिखती है तो वो उसे उजागर करता था। इसके कारण बड़े बड़े अफसर उससे काफ़ी जलते थे या परेशान रहते थे। फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर उस राज्य का मुख्यमंत्री और उससे नीचे वाले अफसर लोग बहुत लोग घोटाला करते हैं और बहुत जगह मिलावट या गड़बड़ी करते हैं। उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों का और सीएम का वो घोटाला उजागर करता है। या इसके बाद वो सीएम और सभी अफसर के नज़र पे वो चढ़ जाता है। फिर वो लोग उसे मौका ढूंढते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर साजिश के तहत उसको फंसाया जाता है। फिर उसके पत्नी और बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। इस तरह अर्धनारी अपना पूरे आपबीती दुख सुनाता है, जिसमें कि वो उसकी कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक रहती है। उसको सुनकर सभी जनता लोग इमोशनल हो जाते हैं। इस कहानी के बाद उसके बाद वो बताता है अर्धनारी कि वो कैसे वो अपना बदला लेने के लिए इन मुख्यमंत्री और भ्रष्ट अधिकारियों का अपहरण करके उसको मार देता है, बहुत दर्दनाक मौत देता है। उसके बाद वो जनता को संबोधन करते हुए कहता है कि हमें पूरे सप्ताह में कम से कम एक दिन ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें कि अपने पूरे देश की नेताओं से हम लोग नेता से सवाल पूछना चाहिए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अर्धनारी जेल में ही उस विलेन को गोलियों से भून देता है। उसके बाद यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में काफ़ी सस्पेंस है। इसमें शुरू में लगता है कि अर्धनारी जो किन्नर का रोल जो निभाया है वो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा विलेन रहता है, लेकिन उसके कहानी का पूरा जानने के बाद लगता है कि ये मूवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दे पर बनाया गया है। इस मूवी को आप लोग भी देखें और मैंने जो स्टोरी बताई वो कैसा लगा आप लोग